अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने इस मार्केट में करनी है। आज के दिन खास तौर पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है। अ, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं आना। जिस तरीके से मार्केट हरकतें कर रही है इसको करने दें। ठीक है। आज फ्राइडे है, आपको पता है फ्राइडे को अगर एक बंदा फंस जाता है तो फिर वो नेक्स्ट फ्राइडे जाके निकलता है कहीं, या उसका अकाउंट निकल जाता है, या फिर वो बंदा निकलता है जाके। इस वक्त जो सिचुएशन है, सबसे पहले हम अपने डाटा की बात करते हैं जो कि आज आना है हमारे पास एनएफपी के वाले से। उसमें ये तीन डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखें, एवरेज ऑफ अर्निंग्स वो भी सेम है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी सेम है। जबकि नॉन एम्प्लॉयमेंट जो चेंज है उसमें काफी डिफरेंस आ रहा है, जो कि 256 के से 169 के की तरफ हमें एक साइन दे रहा है, जो कि बता रहा है कि अगर डाटा 169 से डाउन आता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल है डाटा आएगा हमारे पास वो फोरकास्ट से भी कम आएगा। इट मीन्स कि जो डॉलर है वो नेगेटिव होगा, गोल्ड बुलिश साइड पे जाएगा। ये इसका इम्पैक्ट है। इस पे हम थोड़े से आगे बात करते हैं कि कितना ज्यादा ऊपर जा सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एफओएमसी में भी जिक्र किया था कि हमारे पास जो डाटा की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो उस दिन ना हॉकिश रहा ना डॉविश रहा, उसने सीधी आके बातें की कि न्यूट्रल रहा है वो। तो उसकी वजह से जो स्पीच थी जिसमें ट्रम्प साहब कह रहे थे कि जी इसको मैं कहूंगा ये टैरिफ कम कर दे, अपना रेट जो है वो कम कर दे, बढ़ा दे, वो उसने आगे सीधी बात की। मेरी इसके वाले से कोई बात नहीं हुई, ये हमारा अपना इदारा है, हम अपना जो करेंगे करेंगे अपने अपने हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से इसको देखना है कि हमें इसे कहाँ लेके जाना है। अभी ठीक है, इस साल उसने दो रेट कट के इशारे दिए। ठीक है, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में एक मजीद बाइंग देखने को नजर आई। इसके साथ साथ भी अगर हम देखें तो जो पावल साहब हैं उसकी जो डेली बेसिस पे ट्वीट्स और जो उसके इशारे आ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा काम वो कर रहा है वो टैरिफ इंक्रीज करने का कर रहा है। साथ में वो ये कह रहा है कि टैरिफ इंक्रीज करने से मैं जो ये काम करूंगा, इसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि लोगों के इनकम टैक्स के ऊपर जो ज्यादा बर्डन है ना वो नहीं पड़ेगा। इस चीज का है। अगर एक बात सिंपल से की जाए, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप लोग उस चीज को बेहतर समझते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करके देखिएगा कि अगर वो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगा देता है, ठीक है, कोई भी चीज आपकी कंट्री में आ रही है इम्पोर्ट पे टैक्स हो रहा है, तो आपका इनकम टैक्स वो कम कर देता है। ठीक है। टैरिफ उसने बढ़ा दिया, अब जो चीज परचेज करनी है वो आपके लिए भी तो महंगी हो गई ना। तो इट मीन्स कि ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमें इन्वेस्टर भी नजर आ रहा है कि वो गोल्ड में कितना इंटरेस्टेड हो गया है। इवन गोल्ड ऑलरेडी अपने हाईस पे पहुंचा, उसने नया हाई बना दिया। 2790 जो है वो ऑलमोस्ट उसका हाई बनता था, उसने ब्रेक करके 2790 से 2880, ऑलमोस्ट 90 कह लें, $100 और ऊपर उसने अपना हाई बना दिया। ये भी साथ में उसके रीजन आई हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सी चीजें, जैसे वो रशिया यूक्रेन वार वाला सीन चल रहा है, उसमें वो उनकी आपस में सुलह कराने की कोशिशों में यूक्रेन के ऊपर वो अपना जोर डाल रहे हैं कि भाई आप करो, आप इस चीज को करो, कि आपने इनके साथ सुलह करनी है ताकि हम आगे करें। और दूसरी चीज जो एक उसने रीसेटलमेंट का प्लान शेयर किया है कि फलस्तीन जो है उसके ऊपर उस जमीन को वो एक्वायर करेगा। देखिए ना, एक नया प्लान उन लोगों का सामने आ गया कि वो किस तरीके से इन चीजों को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर आकर बहुत से कंट्रीज ने इस वक्त तक ये बयान जारी कर दिए दे दिए कि भाई आपने ये जो फैसला किया है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जमीन उनकी है, किसी भी तरीके से उनकी तरफ ही जानी चाहिए, फलस्तीन की तरफ। और साथ में जो उसने इसराइल को भी कहा, वो भी यही कहा कि भाई जब तक तुम इस मुआहदे के ऊपर, सीज फायर के ऊपर कायम हो, हम तुम्हारे साथ हैं, चेंज करोगे तो मैं फिर तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगा दूंगा। इवन इस हद तक वो तेज हुआ है इन कामों में। और बाकी उसकी बात वही जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि वो एक उसका जो एडवाइजर है उसने आके कहा जी आप 100% टैरिफ लगा दो, उसने कहा लगा दो। दूसरे ने कहा नहीं जी इससे ये नुकसान होगा, 50 कर दो, उसने 50 का। तीसरे ने कहा जी अभी ना लगाएं, बाद में लगाएंगे, उसने कहा ठीक है जी हम बाद में लगा देते हैं, अभी नहीं लगाते। तो इस तरीके से ना अनसर्टेनिटी एक मार्केट में छाई हुई है, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में भी काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त जो दो मेजर बड़े बैंक हैं उनकी जो फोरकास्ट है, अकॉर्डिंग टू जो आजकल सीन चल रहा है, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ्स ये अभी उसने एक महीने के लिए पोस्टपोन किए हैं, कि जैसे टैरिफ्स एक्टिवेट होंगे तो गोल्ड को वो न्यू हाई 3000 तक ले जाने का उन्होंने एक साइन दिया है। जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया था कि हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है 2828 2840 है, फिर 28 हमारे पास 83 आ रहा था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि 30 फिर नीचे 30 ऊपर रख लें तो ऑलमोस्ट हमारे पास वही एरिया बनता है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक 2928 का एरिया भी निकलता है, लेकिन वो मैं एग्जैक्ट निकालूंगा कि वो कहाँ बनता है, वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बाकी इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो जो मेरा टारगेट था वो 3028 तक का था, कि ये इस साल में अचीव करने का प्लान है। इसके ऊपर भी एक टारगेट है हमारे पास 3241। गोल्ड यहाँ तक इजीली अप्रोच कर सकता है जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन मार्केट में चल रही है, और वो बंदा जिस तरीके के कारनामे सर अंजाम दे रहा है।
अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्वेस्टर यहाँ से डायरेक्ट बाइंग में अच्छी बैठ नहीं सकता, उसकी बहुत मजबूरियां हैं। तो उसको अपने आप को थोड़ा थोड़ा एग्जिट लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस मूवमेंट को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ से आया, ये देखें, उसने अपने आप को थोड़ा सा निकाला, वो फिर बैठ गया, फिर वो अपने आप को शार्प मूवमेंट निकाल रहा है, देखें। जो डाउन मूवमेंट है वो उसकी तकरीबन शार्प होगी, ऊपर जाने में वो टाइम ले रहा है मार्केट। ठीक है, ये चीज कल भी जब शार्प मूवमेंट आई तो यही सीन हो रहा है। तो यहाँ पर आकर स्मार्ट प्लेयर्स अपने आप को एक ना एक बार इस तरीके से अच्छा आपको सेल दिखाएगा कि मार्केट में आप भी सेलर बन जाएं। जब आप इस तरीके से सेलर्स बन जाएंगे, देन वो किसी अच्छे एरिया से जाके एक शार्प बाइंग में बैठ जाएगा और फिर वो हमें मौका नहीं देगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्योंकि हम स्कल्पिंग करते हैं, छोटी ट्रेड्स होल्ड करते हैं, छोटी ट्रेड्स पकड़ते हैं, तो इस जगह पर हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स बनते हैं जहां पे हम ट्रेड्स को सेव कर सकें। हाँ, यहाँ से जो आज का साइन है, ठीक है, डाटा को देखते हुए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये वाला कि इसमें उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट होगी तो ये अच्छा होता है। मतलब 4.1 है, ये 3.8 या उससे कम आ जाता है तो ये डॉलर के लिए जो अच्छा साइन हो जाएगा, गोल्ड इससे पॉजिटिव जाने का साइन देगा। तो इस चीज को हमने ऑब्जर्व करना है। इसको ऑब्जर्व करते हुए एक चीज अगर हम यहाँ पर और भी देखें कि मार्केट में जो बाइंग आई थी वो इतनी शार्प आई थी कि मार्केट में ये जो ऊपर वाला इसका चैनल टाइप है, इसको भी उसने रिटेस्ट कंप्लीट कर लिया साइलेंटली। ठीक है, तो हमें इस चीज को सामने रखते हुए अपने एनालिसिस को बनाना है। अगर हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बात करें, बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास इस वक्त काफी सारी बनेंगी, लेकिन हमने देखना है कि हमारे पास जहाँ पर रिस्क थोड़ा कम बन जाए। ज्यादा वाले रिस्क वाले तो एरिया हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमारे पास कम रिस्क कहाँ पे आता है। हम जस्ट H4 के अंदर अगर आके बात करते हैं तो एक एरिया हमारे पास आता है ये वाला बाय का, ये सारा एरिया बाय का है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम जो चीज ऑब्जर्व करेंगे, हम इस एरिया से अपने आप को निकालेंगे कि कहाँ निकलता है। इसके साथ ये फ्रेश बाय है, इसको कंसीडर करेंगे हम। लेकिन अगर हमारे पास कोई एरिया ना हुआ तो पहले मैं चेक करता हूँ कि जैसे अगर आज एफ एनएफपी आती है, ये $70 या $60 की मूवमेंट दे डाउन साइड को, तो अगर हम बाइंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये रेंज बनती है, इस एरिया से हम जाके इस पर थोड़ी सी नजर रखेंगे। बाकी ये एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में जब ये आएगा कोई स्पाइक दे देता है $20 की, तो ये स्पाइक अप डाउन यहाँ से हमें कुछ ना कुछ ट्रेड मिलने के बाद वो इस तरफ आएगा। इसका ब्रेक किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया है। वो नेक्स्ट भी हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बाइंग के लिए ऊपर ये एरिया अवेलेबल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये टेस्टेड एरिया है, लेकिन नीचे हमारे पास ये बाय है और सेल फिल कहीं नहीं आ रहा, ये भी टेस्टेड है। हम यहाँ कहीं से जाके थोड़ा सा चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कोई, क्योंकि ये टॉप, बल्कि ये टेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर नीचे एरिया मिल जाएगा तो हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। फिलहाल हम इन 4 एरियाज को ऑब्जर्व करेंगे। सेलिंग की बात करते हैं, एक सेलिंग हमारे पास अभी इमीडिएटली बन रही है जो कि ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर की गई है। उसके अलावा जो ऑलरेडी रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ 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 शेयर करते रहते हैं। बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग और के कलेक्ट कर रहे हैं। तो जिसने ये भी ज्वाइन करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। हम इसको M15 में देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो एक है हमारे पास टॉप। एनएफपी से पहले मिल जाता है तो हम टॉप पे थोड़ा सा ऐसा रख के होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर जाएगा तो आई थिंक हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल पे पहले ट्रेड करनी पड़ेगी जो हमारे पास यहाँ बनता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो एक सेटअप मिलेगा वो यहाँ से कितने रेंज का है ये हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, तकरीबन 161। ठीक है, इतना ही हम अगर ऊपर लेके जाएं यहाँ से तो हमारे पास जो एरिया बनेगा ऑलमोस्ट ये बनेगा। तकरीबन यहाँ से हम एक ट्राई करेंगे, लेकिन जिस वक्त मार्केट आएगी वो यहाँ आके रुके, एक हमें हिंट दे बाय फेल का, तब हम यहाँ से एरिया से ट्राई करना सेल स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि ये कहाँ जाके रुकती है नई हाई पे जाके, फिर हम उसके अंदर अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। अभी आते हैं तो हमारे पास एक तो यही फ्रेश एरिया पड़ा है M15 का जस्ट, लेकिन इसके ऊपर हमें अभी कोई खास रिस्क अभी नहीं लेना चाहिए। अभी हम इंतजार करेंगे कि मार्केट में NFP से पहले ही इस एरिया में आ जाती है तो कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएगी, अदरवाइज हम वेट करेंगे। नीचे हम आते हैं तो हमारे पास बाइंग के लिए जो ये एरिया था, ये देखिए इसको प्रिसाइज किया तो जस्ट हमारे पास जो निकला वो ये पॉइंट निकला 17 और 14। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्योंकि बीच में कोई एरिया नहीं है लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको क्लेम करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर उस एरिया पे रुक जाती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास A और B का क्लियर साइन मौजूद है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, 96 और 92 का एरिया बनता है। फिर ये एरिया जो हमारे पास फील्ड का था इसको हम जब नीचे लेके आए थोड़ा सा, तो ये हमारे पास क्या बनता है, इसको हम डिलीट कर दें। इसके अंदर हमारे पास ये बनता है जो कि सेल्फ हेल्प के साथ भी है और डायरेक्ट एक बाय का भी हिंट दे रहा है। ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट इस वक्त अवेलेबल कहाँ पर है ये हम देखते हैं इस जगह पे। तो अगर इस जगह अवेलेबल है तो ये ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे अटैच कर रही है, तो ये एरिया हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब
ट्रेंड लाइन का इस तरीके से वो आती है, यहाँ रुकती नहीं है, वो इसका ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट करने के बाद वो समटाइम्स कुछ ना कुछ रिटेस्ट लेने के लिए अपने आप को एक बूस्ट देती है। तो वो बूस्ट हमें इस एरिया से मिल सकता है, यहाँ से यहाँ तक का, या कंप्लीट इस लाइन तक का। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ से मिले तो जो यहाँ से ड्रॉप नीचे आएगा, ये मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर जाए, इस ड्रॉप के सीन वाला जो एरिया है यहाँ से, यहाँ कोई हमें इनगल्फिंग सेल मिलेगा तो वहां से हम इसको मजीद कंटिन्यूएशन सेलिंग की तरफ जाएंगे। और हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है। ये एरिया ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फेड सेटअप भी अवेलेबल है और फ्रेश का सेटअप भी अवेलेबल है, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। हम इस वक्त क्योंकि यूज है तो हम बॉटम की तरफ ज्यादा प्रेफर करेंगे। ये एरिया जो हमारे पास पड़ा था, इसमें हमारे पास जो सीन आता है वो ये आ रहा है, ये सेल फेल के साथ फ्रेश बाय। 30 पिप्स बन रहे हैं, नहीं हम इसको 30 पिप्स तक कर देते हैं। ये हमने 30 पिप्स तक कर दिया एरिया। तो फिलहाल जो हमारे पास एरियाज बनते हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट यही हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब अगर मार्केट ने कंटिन्यू अपने आप को करना है तो वो ये पहला और ये दूसरा एरिया, इन दो एरियाज से, बल्कि ये हाई बनाया उसने, देन कोई और नहीं किया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये दो एरिया ऐसे हैं जो इस वक्त मार्केट को H1 या H4 में होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने होल्ड किया तो मार्केट अपने आप को एक नए हाई की तरफ जल्दी लेके जाएगी, अदरवाइज वो वेट करवाएंगे। ठीक है। हम अगर डेली की तरफ आते हैं तो अब हम देखते हैं कि कौन सा लो है जो ब्रेक हो तो मार्केट सेल में आएगी। अब डेली में जो सिचुएशन बन चुकी है उसमें तो सिर्फ ये लो अवेलेबल है इस वक्त, जिसके कारनामों की वजह से देखें इसका रिटेस्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके कारनामों की वजह से ये हाई ब्रेक हो गया था। तो अब जरूरी है कि ये लो ब्रेक होता है, देन हम इसको सेल में कन्वर्ट समझ सकते हैं कि डेली में ये सेल में कन्वर्ट हो चुका है। H4 की अगर हम बात करते हैं तो H4 में ऐसा कौन सा बायर था जिसकी वजह से मार्केट ने नया हाई बनाया था, हम उसको ऑब्जर्व करें तो वो ये है हमारे पास। ठीक है, जिसने इस हाई को ब्रेक करवाया और देन ये यहाँ तक ले गया। तो ये ब्रेक होता है तो सेल में कन्वर्सन इसकी अच्छी हो जाएगी, जिसके वक्त हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो 2698 2700 का एरिया है, इस एरिया तक मार्केट अप्रोच करे। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि हमें इस एरिया और इस एरिया से कोई एक अच्छी ट्रेड मिल जाए। हाँ, आज की जो एक ऑब्जर्वेशन है, जो चीज नजर आने वाली है, डाटा कुछ भी आए, हमने फॉलो टेक्निकल को मोस्टली करना होता है। डाटा आता है, हमें एक स्पाइक देता है, उस तरफ मार्केट जाती है, फिर उसका डायरेक्शन अक्सर वो चेंज कर देती है। आजकल यही सीन बहुत हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो आज सेल साइड के लग रहे हैं। मजीद इंशाल्लाह सर सईद साहब भी अवेलेबल होंगे तो वो भी आना, फिर मैं आपको अपनी डायरेक्शन बताएंगे जिनकी डायरेक्शन एकदम परफेक्ट होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर अभी तक के लिए यही एक शॉर्ट एनालिसिस था, आप इसको अपने हिसाब से भी देखिएगा, अपने लेवल्स भी मार्क करके रखें। ठीक है, डाटा की समझ आए, उस वक्त मार्केट की वॉलेटिलिटी की समझ आए तो ही ट्रेड करनी है, अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप अवॉइड करें। आप मंडे से ऑनवर्ड जो है मार्केट को देखना शुरू करें कि वो क्या करती है। अपना ख्याल रखिएगा, बुसरा मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।